हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। तो अब जमीन और आसमान के बाद अंतरिक्ष में भी भारत सुरक्षित है। अब देश में नहीं घुस पाएगी कोई नापाक सैटेलाइट। अब अंतरिक्ष में सर्जिकल स्ट्राइक। दुनिया में जो भी बड़े देश हैं, उन्होंने अपने अपने देशों को जल, थल और वायु के अलावा अंतरिक्ष में भी महफूज कर रखा है। और अब भारत भी उन चुनिंदा महाशक्तियों में शामिल हो गया है जिनके पास उपग्रह रोधी मिसाइल सिस्टम यानी एसैट है। भारतीय स्पेस एजेंसी डीआरडीओ ने अंतरिक्ष में एसैट सिस्टम का सफल परीक्षण करते हुए अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर घुसकर एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। LEO, लो ऑर्बिट में यह लाइव सैटेलाइट, जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट एसैट मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है। हालांकि इसके आगे जो कुछ भी राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सच्चाई यह है कि वो ज्यादातर लोगों के पल्ले पड़ा ही नहीं। मगर प्रधानमंत्री की बातों का लबोलुआब ये था कि अब अंतरिक्ष से भी देश को खतरा नहीं है। लिहाजा बात आगे बढ़ाने से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि पीएम मोदी जिस एंटी सैटेलाइट मिसाइल की बात कर रहे हैं वो आखिर है क्या। एंटी सैटेलाइट मिसाइल खासतौर पर सैन्य मकसद से अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को तबाह करने में इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक को एसैट सिस्टम कहते हैं। ये एक ऐसी मिसाइल होती है जो हवा में घूमती हुई किसी भी सैटेलाइट को आसानी से निशाना बना सकती है। एक तरह से ये अंतरिक्ष में जौहर दिखाने वाला हथियार है। अभी तक ऐसी तकनीक सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस के पास थी, लेकिन अब भारत भी एसैट मिसाइल से लैस देश बन चुका है। एसैट मिसाइल जंग जैसी हालात में दुश्मन की किसी भी सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। हालांकि अभी तक दुनिया के सामने ऐसे हालात नहीं बने हैं जब इस खास हथियार का इस्तेमाल किया गया हो। अलग अलग देशों ने इसमें अपनी कुव्वत दिखाने के लिए अपने खुद के सैटेलाइट को ही मार गिराया है। इन देशों में भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन शामिल है। भारत ने भी इस परीक्षण के लिए अपने ही पुराने सैटेलाइट को मार गिराया। ऐसा करने के लिए भारत के वैज्ञानिकों को सिर्फ 3 मिनट का वक्त लगा। जिस सैटेलाइट को मार गिराया गया वो लो अर्थ ऑर्बिट में थी। अब आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ये लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है। यह आपको बताएंगे, मगर उससे पहले यह समझ लीजिए कि दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग मकसद के लिए अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट भेजते हैं। 0+1 जिनमें मोबाइल, रेडियो और टीवी सिग्नल को भेजा और रिसीव किया जाता है। इसे दूसरे देशों पर निगरानी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सैटेलाइट अमूमन लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद होती है। लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की निचली कक्षा। इसको ऐसे समझिए कि यह पृथ्वी से 100 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई का एरिया है। और जब यहां कोई सैटेलाइट स्थापित की जाती है तो उसे लो अर्थ ऑर्बिट एरिया कहा जाता है।
भारत ने मिसाइल से जिस सैटेलाइट को निशाना बनाया वो मिसाइल से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सैटेलाइट ऑर्बिट में घूमती हुई अवस्था में मारी गई। अंतरिक्ष में ऐसी अनोखी ताकत को हासिल करने वालों में शुरुआती कोशिश अमेरिका और रूस ने की थी, क्योंकि उससे पहले जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलों के जरिए उपग्रहों को निशाना बनाया जाता था। लेकिन सबसे पहले रूस ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने की ताकत का प्रदर्शन किया, जिसके बाद अमेरिका ने भी यह कारनामा कर दिखाया। एसैट सिस्टम दरअसल एक 2 स्टेज मिसाइल होती है, जिसके ऊपर MHV यानी मिनिएचर होमिंग व्हीकल लगा होता है। मिसाइल से अलग होने के बाद ये MHV सैटेलाइट से सीधे टकराकर उसे नष्ट कर देता है। साथ ही इसका दूसरा फायदा ये होगा कि देश की तरफ आने वाली किसी भी मिसाइल को भारत पहले ही भांप कर उसे देश की वायु सीमा में घुसने से पहले ही मार गिरा सकती है। कुल मिलाकर भारत को अपने पड़ोसी मुल्कों से मिसाइल हमले का जो खतरा बना रहता था, उसका भी तोड़ देश के वैज्ञानिकों ने निकाल लिया है।